लो जी आ गई। एक वो रिपोर्ट जिसको दिल्ली इलेक्शन के पहले केजरीवाल जी ने और कंपनी ने असेंबली में रखा ही नहीं था, वो रिपोर्ट आखिरकार आ गई है। अगर आपको नहीं पता होगा तो बता देते हैं कि दिल्ली इलेक्शन के कैंपेन में केजरीवाल जी ने कहा था कि अब ये कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। नहीं जाने देंगे। देखो जी, आपके ऊपर है कि मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं आपके बीच में घूमता रहूंगा, फ्री घूमता रहूंगा, आजाद घूमता रहूंगा। और ये भी कहा था दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। अब ये 2 लाइन्स उन्होंने क्यों कही थी, इसको एंड में एक बार और डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली असेंबली में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं कि सीएजी रिपोर्ट होती क्या है। ये वो रिपोर्ट है जिससे एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हमें पता चलता है। ऐसे ही दिल्ली के सीएजी रिपोर्ट में हमें ये पता चला है कि जो दिल्ली में लीगर पॉलिसी लाई गई थी, उसमें दिल्ली को 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है। समझ नहीं आता, लीकर एक ऐसी चीज है जिससे केवल पीने वाले को नुकसान होता है, बेचने वाले को कब से नुकसान होने लग गया। अब ये जो 2002 का बड़ा राशि है, इसे कौन से छोटी राशियों ने योगदान दिया है, ये देखते हैं। सबसे पहले 941 करोड़ का राजस्व नुकसान जोनल लाइसेंस होल्डर्स को दी गई छूट के कारण। दूसरा, 890 करोड़ का नुकसान क्योंकि सरेंडर किए गए रिटेल लाइसेंस को दोबारा टेंडर ही नहीं किया गया। फिर 144 करोड़ की लाइसेंस फी माफ कोविड का हवाला देकर। और 27 करोड़ का नुकसान सुरक्षा जमा राशि की गलत वसूली के कारण। अगर आपको ये पता ना हो तो बता देते हैं कि सीएजी रिपोर्ट ना 2021-22 में ही आनी चाहिए थी, पर ये तब आई नहीं। और अब हम ये देखते हैं कि ये लॉसेस हुए किस वजह से है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे जगहों पर भी शराब के ठेके खुले गए थे जहां ठेकों का खुलना अलाउड ही नहीं था। उसके बाद एक रीजन में एक से ज्यादा ठेके खोले गए थे और वो भी अलाउड नहीं था। तीसरा, शराब की जो ईडीपी प्राइसिंग थी, मतलब कि एक्स डिस्टिलरी प्राइस, जो ये प्राइसेस वो होती है जो टैक्सेस लगने से पहले होती है, वो प्राइसेस L1 लाइसेंस होल्डर्स को ही डिसाइड करने को कहा गया था। तो वो अपनी मनमानी से कुछ भी प्राइसेस लगा सकते थे। और चौथा, लैब्स जहां पर लीकर टेस्ट होने चाहिए थे, वो लैब्स भी अप्रूव्ड लैब्स नहीं थी, तो इसकी वजह से जो लीकर क्वालिटी थी वो भी डिग्रेड हो गई थी। अब इस पे आतिशी जी का क्या कहना है, ये सुनते हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूँ, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई। और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6,158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8,841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू 10,146 करोड़ है।
यानी 2021 से 2025 में इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से जो ट्रांसपेरेंट है, जो स्मगलिंग रोकती है, जो ब्लैक मार्केटिंग रोकती है, उसमें पंजाब में 65% इंक्रीज इन रेवेन्यू। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता। और मेरे को ये पूछना है, जब ये पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो असेंबली में पहले ही क्यों नहीं रख दी थी रिपोर्ट? साथ ही में इस पॉलिसी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी कोई परमिशन नहीं थी, और मतलब उनसे परमिशन ही नहीं ली गई थी। अब इस रिपोर्ट के लिए दिल्ली असेंबली के सेशन को 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, और साथ में ही आपके 21 एमएलए को असेंबली के बाहर कर दिया गया था। एक और मजेदार सा ट्वीट मिला इसी ट्वीट के संग कि डीटीसी को 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसमें से 25,000 करोड़ का नुकसान 2015-16 में हुआ था और बाकी का नुकसान 2021-22 में हुआ है। अब उसमें ये भी लिखा गया था कि लीकर पॉलिसी के अलावा ऐसी और भी 14 रिपोर्ट है जो आएगी। अब शायद आपको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जी ने ऐसा क्यों कहा था कि दिल्ली के मालिक है जी हम। अब जब इसके किसी के पास इतना पैसा हो तो वो मालिक क्या, वो अपना अलग से देश ही बना लो। अब आगे क्या होगा इस पे हम आने वाले वीडियोस पे देखेंगे। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।